दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। कोरोना से जंग हम आज नहीं तो कल जीत ही जाएंगे। दुनिया में एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो सबसे शक्तिशाली है और आज की तारीख में हर स्थिति से वो निपट सकता है। तो फिर ये कोरोना का कहर आया है, उससे भी हम जीत जाएंगे और उसको भी पीछे धकेल देंगे। लेकिन इस कोरोना के साथ दिमाग में जो शक और नफरत का वायरस घुसाया जा रहा है या घुस गया है, उसे आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल हम कोरोना से पीड़ित हों या ना हों, लेकिन कोरोना के नाम से जो नफरत फैलाई जा रही है, उस जहर की वजह से हम इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं। और अब चुनौती है हमारे सामने सिर्फ कोरोना के वायरस से दूर करने की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में जो जहर घुल रहा है उसको भी दूर करने की चुनौती है। हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिसके बाद सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक हिमाचल प्रदेश के युवा ने अपनी जान दे दी। वजह थी उसके गांव में उसको ताना उल्हानों मिलने लगे थे। वो मुस्लिम था। लोग उसको जमाती और कोरोना फैलाने वाला कह रहे थे। मध्य प्रदेश के रायसेन में दिलशाद भीड़ की हिंसा का शिकार हो गया। वो उसके आसपास के लोगों को शक था कि दिलशाद कोरोना से पीड़ित है और जगह जगह थूक कर कोरोना बीमारी फैलाने की साजिश कर रहा है। बस इसी शक के आधार पर लोगों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, जबकि युवक पीटने वालों को बार बार यही गुहार लगाता रहा। उसका चेकअप हो चुका है, वो पूरी तरह स्वस्थ है। बुरी तरह घायल दिलशाद अभी अस्पताल में भर्ती है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से भी एक युवक को कोरोना होने के शक पर पीटने की खबर आई थी। लॉकडाउन के चलते कामकाज ठप होने की वजह से दिल्ली से अपने घर संभल पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने कोरोना का मरीज होने के शक में पीट डाला। दिलों की नफरत और दिमाग का शक सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। मुंबई की एक घटना तो इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक बाइक सवार ने एक मणिपुर की महिला पर यह कहते हुए थूक दिया कि तुम कोरोना हो। हम जानते हैं कि आज भी हम नॉर्थ ईस्ट वालों को या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं उनको हम आज भी चाइनीज कहकर ही पुकारते हैं। पहले ये मजाक लगता था, लेकिन अब ये डराने वाला लगने लगा है। कोरोना के भय ने लोगों के दिल और दिमाग को इस कदर बीमार कर दिया है कि अब वे अपने बरसों पुराने पड़ोसी को भी शक की नज़र से देखने लगे हैं। शक और नफरत यहीं नहीं खत्म हो रही। इससे भी ज़्यादा डरावना मंजर तो यह है कि इस शक और नफरत ने इस हद तक लोगों के दिमाग को पैरालाइज कर दिया है कि इसकी आड़ में एक बार फिर सांप्रदायिकता सद्भावना को तहस नहस करने की साजिशें रची जा रही हैं। कौन साजिशें रच रहा है? शाम को टीवी खोल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम लिबरल तबके को छोड़ दें तो हर हिंदू को, हर मुसलमान तबलीगी जमात में शामिल होने वाला और जानबूझकर कोरोना फैलाने वाला लग रहा है। और हर मुसलमान को हिंदू उनके खिलाफ साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कहीं मुस्लिम मोहल्ले में जांच करने गई डॉक्टरों की टीम को पत्थर मारकर भगाया जाता है, तो कहीं हिंदू बहुल मोहल्ले में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। यहां तक कि अगर कोई फल या सब्जी विक्रेता मुस्लिम है तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि हिंदू उन्हें अपने गली मोहल्ले में घुसने तक नहीं दे रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना के सुनामी के बीच इस कदर इंसानियत तार तार हो रही है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या झूठ है और क्या सही, कोई सोचना नहीं चाहता। हाल ही में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह एक मुस्लिम फल विक्रेता फलों में थूक लगाकर बेचने की तैयारी कर रहा है। संदेश इस वीडियो के साथ में था वो यह था कि इस मुस्लिम फल विक्रेता को
कोरोना है और वो इसे फैलाने की साजिश कर रहा है। जो भी उसका फल खरीदेगा वह कोरोना से पीड़ित हो जाएगा। लेकिन जब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई है तो पता चला कि यह वीडियो लगभग 9 महीने पुराना है। उस फल विक्रेता की बेटी ने बताया कि उसके पिता दिमागी रूप से थोड़ा डिस्टर्ब है। पहले उनका दूध का कारोबार था और रुपये गिनने की आदत के चलते उन्हें ऐसी आदत पड़ गई। वह घर पर भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन थूक लगाकर फल नहीं बेचते, यह सरासर गलत है। लेकिन जब तक इस वीडियो की सच्चाई सामने आती, लोगों तक इस सच्चाई पहुंचती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई लोगों के पास ये वीडियो उस तरीके से पहुंच गया था और आग में घी डालने का काम ये वीडियो कर चुका था। ऐसे ही आग सुलगाने का काम उस फर्जी खबर ने भी किया जिसमें यह कहा गया कि मुसलमानों को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि कोरोना संक्रमित इंजेक्शन उन्हें लगाया जा सकता है। एक तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने परिवार से दूर रहकर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि पीपीई के अभाव में भी कोरोना पीड़ित को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा समाज दूसरी ही बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है, जहां विश्वास, यकीन, शक और प्रेम ये नफरत में बदल चुका है। असंवेदनशीलता अपने चरम पर है। इससे ज्यादा शर्मनाक और खतरनाक स्थिति और क्या हो सकती है कि कोई किसी पर यह कहते हुए थूक कर चला जाए कि तुम ही कोरोना हो, सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ल थूकने वालों के समाज से मेल नहीं खाती, या कोई किसी को केवल इसलिए पीट दे कि वो मुसलमान है। और तबलीगी जमात के ढेरों मुस्लिम कोरोना पीड़ित निकले या कहीं डॉक्टरों पर इसलिए हमला हो जाता है चूंकि वो हिंदू हैं और वे साजिशन मुसलमानों को कोरोना इंजेक्शन लगा देंगे क्योंकि ऐसी अफवाह है। पूरी दुनिया में कोरोना इंसान के शरीर पर अटैक कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में इसने शरीर के साथ साथ दिमाग को भी बीमार बना दिया है। कोरोना की जंग हम जीत जाएंगे, लेकिन तबाही की ये सुनामी हमारे लोगों के दिमाग में नफरत और शक का जो वायरस पैदा कर चुकी है, उससे निपटना आसान नहीं है। ये हमें देखना चाहिए। आपके पास में व्हाट्सएप, फेसबुक पर ऐसे कई मैसेज आते होंगे, पढ़ लो, लेकिन फॉरवर्ड करने के पहले एक बार सोचो कि क्या वो व्हाट्सएप कहीं आपके दिमाग को बीमार तो नहीं कर रहा, वो मैसेज आपके दिलों में जहर तो नहीं भर रहा। क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं हैं, सिर्फ कुछ लोग, चंद लोग। और एक तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या जिस भी वजह से चलाया जा रहा है, चाहे किसी भी वजह से चलाया जा रहा हो, हम उस वजह की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कोरोना के साथ में जो नफरत का जहर जो हमारे दिलो दिमाग के अंदर जो घुसाया जा रहा है या घुस गया है, उससे निकलने में बरसों लग जाएंगे। कोरोना से हो सकता है हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में बाहर आ जाए, उसकी दवाई भी बन जाए, उसका इलाज भी हो जाए, लेकिन दिल और दिमाग में ये जो जहर भरा हुआ है, इसका इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए समझें, कुछ तो समझें, क्योंकि जो लोग आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जहर भर रहे हैं, उनका एक ठेका है, एक प्रोपेगेंडा है, उनको टास्क मिला हुआ है। वो इस टास्क के चलते आपके दिमाग के अंदर ये जहर भर रहे हैं। ये बड़ा खेल है, शायद समझ में नहीं आया। हमको सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी व्हाट्सएप या नफरत फैलाने वाले मैसेज को फॉरवर्ड करने के पहले एक बार पढ़ लें और एक बार सोचें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए।
ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।